पास जो हम करने जा रहे हैं दैट इज प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट। प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट, प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा हमारे पास कि हमारे पास एक स्फीयर दे रखा है और टेंजेंट प्लेन्स जो किसी एक पॉइंट से पास कर रहे हैं, वो पॉइंट फिक्स है मेरा अल्फा बीटा गामा। अब काफी सारे प्लेन्स हो सकते हैं जो इसी पॉइंट से पास कर रहे हैं। दिस इज आल्सो द टेंजेंट प्लेन पासिंग थ्रू द अल्फा बीटा गामा। इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये है, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये है। देयर मे बी सम अदर प्लेन व्हिच इज आल्सो पासिंग थ्रू दिस एंड प्लेन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज दिस। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जिस सरफेस के ऊपर लाई करेंगे वो एक प्लेन बनेगा, हम प्रूव करेंगे, और वो जो प्लेन होगा दैट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट। तो प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट की डेफिनेशन क्या होगी? लोकस ऑफ, ये जो पॉइंट्स आ रहे इनका लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, किसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट? ऑफ टेंजेंट प्लेन्स। ये सारे प्लेन्स जो थे वो टेंजेंट प्लेन्स थे पासिंग थ्रू सारे के सारे जो टेंजेंट प्लेन्स है वो किस में से पास कर रहे हैं? मेरे अल्फा बीटा गामा से। पासिंग थ्रू अल्फा बीटा गामा। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स ऑफ टेंजेंट प्लेन्स पासिंग थ्रू अल्फा बीटा गामा इज ए प्लेन एंड दैट प्लेन इज कॉल्ड, हम प्रूव करेंगे वो प्लेन बनेगा एंड प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट। प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट हमारे पास, अब इसको प्रूव करने जा रहे हैं इस स्टेटमेंट को कि हमारे पास एक स्फीयर लेके चलेंगे। इस स्फीयर को कोई भी ले सकते हो, स्टैंडर्ड स्फीयर भी और जनरल स्फीयर कुछ भी ले रखा हूँ। हम स्टैंडर्ड स्फीयर से शुरुआत कर रहे हैं। दिस इज आवर स्फीयर और एक पासिंग पॉइंट दे रखा है अल्फा बीटा गामा। तो हमारे पास इन सारे पॉइंट्स का लोकस निकाल के दिखाना है जो टेंजेंट प्लेन्स बने। लेट P x1 y1 z1 the point of contact of टेंजेंट प्लेन, कोई भी एक टेंजेंट प्लेन ले लिया x1 y1 z1, हमारे पास P उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। टेंजेंट प्लेन कैसा? विच पासिस थ्रू अल्फा बीटा गामा। टेंजेंट प्लेन मेरा किस में से पास कर रहा है? अल्फा बीटा गामा से। तो अब इक्वेशन ऑफ, अगर मेरा P पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो तो मेरे टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? अगर मेरा ये स्फीयर गिवन हो तो स्फीयर मेरा कोई भी हो सकता है, मैंने कहा है अभी। तो मेरी x1 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अगर मेरा x1 y1 z1 है तो मेरे टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन ये होगी। तो रिप्लेस कर देते हैं x स्क्वायर को x1 से, y स्क्वायर को y1 से, z स्क्वायर को z1 से, और दिस इज इक्वल टू, बट गिवन क्या हमारे पास? इट पासिस थ्रू अल्फा बीटा गामा। कि हमारे पास मैं कोई भी P लूं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लूं, उसका टेंजेंट प्लेन निकाल लूं, वो सारे के सारे टेंजेंट प्लेन किस में से पास कर रहे हैं? मेरा अल्फा बीटा गामा गिवन है। इट पासिस थ्रू अल्फा बीटा गामा और मुझे x1 y1 z1 का लोकस निकालना है। तो अल्फा बीटा गामा से पास कर रहे तो मीन्स इसको सेटिस्फाई करेगा। अल्फा x1 प्लस बीटा y1 प्लस गामा z1 इज इक्वल टू a स्क्वायर। इट मीन्स x1 y1 z1 किस सरफेस को सेटिस्फाई कर रहा है? इस सरफेस। देयरफॉर x1 y1 z1 lies on which surface? alpha x beta y plus gamma z equal to। तो इस सरफेस को लाई कर रहा है। दैट मीन्स मेरा जो लोकस बनने वाला है x1 y1 z1 का, वो क्या बनने वाला है? प्लेन बनने वाला है एंड दैट प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट। तो मेरे प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट की स्टेटमेंट हमारे पास ये स्फीयर है x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट, प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट हमारे पास थ्रू ए गिवन पॉइंट, ये गिवन पॉइंट से पास करता हुआ मेरा प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट है। अल्फा बीटा गामा इज अल्फा एक्स x1 को रिप्लेस कर दोगे अल्फा एक्स, y स्क्वायर को रिप्लेस कर दोगे बीटा y, दिस इज गामा z। उसी तरह की इक्वेशन जो मेरी टेंजेंट प्लेन की थी, बट मेरा टेंजेंट प्लेन का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लेते थे। अब मेरा टेंजेंट प्लेन पास कर रहा है नॉट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कि अल्फा बीटा गामा से पास कर। सेम इसी तरह से अगर मैं लो तो इस स्फीयर का सेंटर क्या है मेरा? 0 0 0, और जो मेरा अल्फा बीटा गामा था उसमें से मेरा टेंजेंट प्लेन पास करता हूँ। तो सपोज मेरा ये टेंजेंट प्लेन है, तो दोबारा से एक बार इसको ड्रॉ करेगा तो ये मेरा टेंजेंट प्लेन है अल्फा बीटा गामा से पास करता हुआ।
और ये मेरा O। तो इस पॉइंट का नाम अगर मैं M रख दूं तो डायरेक्शन तो मेरा प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट वाले तो है क्या, प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट इज अल्फा एक्स बीटा वाई गामा जेड, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। स्फीयर की इक्वेशन तो मेरी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट की परपेंडिकुलर लाइन की डायरेक्शन रेशियो क्या आ गई, परपेंडिकुलर लाइन टू प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट। प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट मेरा ये आ रहा है, उसकी डायरेक्शन रेशियो परपेंडिकुलर लाइन की, कि कोई भी जब मेरा प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट आएगा उसकी डायरेक्शन रेशियो परपेंडिकुलर लाइन टू प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट हैज डायरेक्शन रेशियो, उसकी डायरेक्शन रेशियो क्या बनी, अल्फा बीटा गामा। और अगर इस अफेयर का सेंटर मेरा 0 0 है तो इस लाइन की भी डायरेक्शन रेशियो जो है वो अल्फा बीटा गामा है। इट मीन्स मेरी जो नॉर्मल लाइन है वो इसी लाइन के पैरेलल बनने वाली है। दैट मीन्स नॉर्मल लाइन इज पैरेलल टू लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड गिवन पॉइंट मेरा अल्फा बीटा गामा। इट मीन्स हमारे पास ये जो लाइन है, तो हमारे पास नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो ये थी कि हमारे पास प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट जो भी बनने वाला है उसकी नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो है अल्फा बीटा गामा। आल्सो ओएम की डायरेक्शन रेशियो भी, ओएम की जो डायरेक्शन रेशियो है वो भी अल्फा बीटा गामा। तो ओएम भी क्या बन गया, प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट के परपेंडिकुलर। दैट मींस ओएम लाइन इज आल्सो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट। तो सेंटर को पॉइंट ऑफ, इस पॉइंट से, गिवन पॉइंट से ज्वाइन करने वाला जो भी लाइन होगी वो मेरे प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट के परपेंडिकुलर होगी। तो एक अलग से एक और चीज भी निकली हमारे पास, होगा कि हमारे पास कि एक गिवन पॉइंट है, हमारे पास एक स्फीयर गिवन है और एक पॉइंट गिवन है आउटसाइड द स्फीयर, एनी पॉइंट x1 y1 z1। अब हमें पता है कि अगर मैं इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करूं तो वो स्फीयर को एट मोस्ट 2 पॉइंट्स पे काटती है। अगर वो लाइन टेंजेंट लाइन नहीं है और कट कर रही है तो 2 पॉइंट्स पे काटेगी। सपोज दिस इज पॉइंट Q एंड R, जहां पर मेरे इस लाइन ने इसमें से काटा। अब पोलर प्लेन ऑफ ए पॉइंट P गिवन है विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर गिवन। एक पॉइंट गिवन है और मेरा एक स्फीयर गिवन है। पोलर प्लेन की डेफिनेशन, लोकस ऑफ दोज पॉइंट्स विच, कि अगर मैं इसके ऊपर एक पॉइंट मार्क कर लूं, सपोज एस, लोकस ऑफ दोज पॉइंट्स एस ले, ऑन द स्ट्रेट लाइन PQR सच दैट, उन सारे पॉइंट्स का लोकस, उन सारे एस के, एस कोई भी पॉइंट हो सकता है इस लाइन के ऊपर, बट ऐसा एस कैसा पॉइंट है, ऑन द लाइन PQR सच दैट। अब हमारे पास ये जो पॉइंट Q और R जो स्फीयर के ऊपर लाई कर रहे हैं, Q जो है वो PS लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है और जो R पॉइंट है वो PS लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, सच दैट Q डिवाइड्स PS internally and R divides PS externally, where Q and R जो है वो कौन से पॉइंट है, Q and R points on sphere। कि S एक वो पॉइंट है कि हमारे पास Q जो है वो PS को इंटरनली डिवाइड करी और R जो है वो हमारे पास PS को एक्सटर्नली डिवाइड करी इन द सेम रेशियो। कि हमने वो S पॉइंट लेना है, S पॉइंट वहां मार्क करना है जहां मेरी Q इंटरनल डिवीजन मान लो ये 3:1 आ रही है, तो PQ और QS की जो रेशियो है वो वही आनी चाहिए किसकी। अब मेरा जो हमारे पास S जो है, पहले तो Q डिवाइड कर रहा था किसको, PS को इंटरनली, अब R डिवाइड कर रहा है PS को एक्सटर्नली। तो R डिवाइड कर रहा है PS को एक्सटर्नली का मतलब R डिवाइड कर रहा है PS को एक्सटर्नली, इट मींस PR और SR की रेशियो। तो मेरा Q लिया और R लिया, तो अगर मेरी ये रेशो एक्सटर्नली और इंटरनली सेम आ रही है, मुझे वो पॉइंट S चाहिए जो मेरा PS को इंटरनली एट Q पर और PS को एक्सटर्नली एट R पर अगर सेम रेशो में डिवाइड करे, तो उन सारे पॉइंट्स का जो लोकस होगा
वो हमारे पास एक प्लेन आएगा एंड दैट प्लेन इज कॉल्ड पोलर प्लेन ऑफ पॉइंट पी। तो हमारे पास पहले तो वो पॉइंट्स मार्क कर लेने कि ये पॉइंट है हमारे पास एस कि जो हमारे पास सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट है एस सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और तो हमारे पास कितने भी हो सकते हैं ऐसे ऐसे पॉइंट्स एस की तरह, लेकिन उन सबका जो लोकस आएगा दैट वुड बी ए प्लेन एंड दैट प्लेन इज कॉल्ड पोलर प्लेन ऑफ पॉइंट पी। तो अब हमारी डेफिनेशन होगी कि उन सारे एस पॉइंट्स का लोकस जो इंटरनली और एक्सटर्नली स्फीयर के पॉइंट्स पर सेम रेशियो में डिवाइड कर। ये मेरा गिवन है। दिस इज स्फीयर, मैं स्टैंडर्ड स्फीयर ले सकती हूँ, तुम चाहो तो सेम आर्टिकल रिपीट करके हमारे पास तो Q एंड दिस इज पॉइंट R एंड दिस इज पॉइंट S। हमारे पास S का लोकस हमें फाइंड आउट करना है और P पॉइंट का पर्टिकुलर नाम देंगे, P इज कॉल्ड पोल। लोकस ऑफ S जो आ जाएगा दैट इज प्लेन बनेगा और P को कहोगे पोल ऑफ दैट प्लेन, पोल ऑफ पोलर प्लेन। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हमारा स्फीयर है, P पॉइंट मेरा पोल दे रखा है, मुझे पोलर प्लेन की इक्वेशन निकाल के दिखाना है। सपोज दिस इज पॉइंट मेरा एक्स वाई जेड, तो लोकस ऑफ S फाइंड आउट करना है। S का नाम है, मैंने एक्स वाई जेड रख दिया, तो इट मीन्स मेरी एक्स वाई जेड जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा दैट वुड बी योर पोलर प्लेन। S पॉइंट कैसा है? S इज पॉइंट ऑन पोलर प्लेन। इट मीन्स हमारे पास क्या बनने वाला है S पॉइंट कि Q जो है Q डिवाइड्स Q एंड R डिवाइड्स दोनों पॉइंट्स ऑन स्फीयर डिवाइड्स द लाइन PS in the same ratio internally and externally, in the same ratio internally and externally। अब तुम्हारे पास कि अगर ये पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो इट मीन्स इधर इसकी रेशो k/1 है और ये पॉइंट जो है मेरा एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो उसकी रेशो भी -k/1। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ जब हमारा इंटरनली और एक्सटर्नली रेशो सेम आ रही है दैट मीन्स अगर एक रेशो तुम्हारे पास एक पॉइंट है Q जो PS लाइन को डिवाइड कर रहा है k/1 की रेशो में, तो एक पॉइंट PS R होगा तो वो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा -k/1 की रेशो। ठीक है, तो हमारे पास PQ, तो हमारे पास ये जो वैल्यू आ जाएगी PR दैट इज -k, SR आ जाएगा 1। तो एक्सटर्नली डिवीजन एक्सटर्नली डिवीजन, तो एक्सटर्नली डिवीजन और इंटरनल डिवीजन का मीनिंग PQ और QS की जो रेशियो है वो k/1 है। PR और SR की जो रेशियो होगी PR और SR की रेशियो -k/2। तो इंटरनली और एक्सटर्नली रेशियो अगर सेम आ रही है तो एक k/1 देन अनदर इज -k/2। तो हमारे पास any point on the sphere which divides PS in the ratio k/1 is कि कोई भी पॉइंट स्फीयर के ऊपर जो PS लाइन को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में k/1 की रेशियो में, वो हमारे पास Q भी हो सकता है, वो मेरे पास R भी हो सकता है। तो मेरा इंटरनली रेशियो आ जाएगी कि अगर मेरा K नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, अगर मेरा एक्सटर्नली रेशियो आ जाएगी अगर मेरा K नेगेटिव आ रहा है। तो हमने अभी फिलहाल मैंने Q और R नाम नहीं रखा, एनी पॉइंट लिया ऑन द स्फीयर विच डिवाइड्स PS इन द रेशियो k/1। तो हमारे पास उसकी वैल्यू क्या होगी कि हमारे पास कोई भी पॉइंट PS को जो Q और k/1 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, S के कोऑर्डिनेट्स हैं x y z, दिस इज कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 p k। तो हमारे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? दैट वुड बी kx प्लस का x1 डिवाइडेड बाय k+1। सेकंड इज ky प्लस का y1 डिवाइडेड बाय k+1, kz प्लस का z1 डिवाइडेड बाय। इफ दिस पॉइंट्स लाई ऑन स्फीयर, हमने स्फीयर के ऊपर ही लिया कि स्फीयर के ऊपर कोई भी पॉइंट लिया जो PS लाइन को डिवाइड कर रहे हैं इन द रेशियो k/1। तो अगर ये पॉइंट स्फीयर के ऊपर लाई कर रहा है दैट मीन्स दिस पॉइंट्स लाइज ऑन स्फीयर। ऑन स्फीयर मीन्स सेटिस्फाई करेगा उसकी इक्वेशन kx प्लस x1 k+1 का स्क्वायर, ky प्लस का y1 k+1 का स्क्वायर एंड देन kz प्लस का z1 डिवाइडेड बाय k+1 का स्क्वायर दैट मस्ट बी इक्वल टू k स्क्वायर।
अब ये क्वाड्रेटिक बन रही है हमारे पास के में, इसमें मेरी के की दोनों दो वैल्यूज आएंगी, एक पॉइंट क्यू देंगी और दूसरा पॉइंट आर देंगी। अगर मेरी के की दोनों वैल्यूज डिफरेंट आ रही है, इट मीन्स हमारे पास मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, दोनों के की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव नहीं कह रहे, मैग्नीट्यूड अगर डिफरेंट है इट मीन्स मेरी इंटरनल और एक्सटर्नल रेशो डिफरेंट होगी। लेकिन अब हमारे पास पोलर प्लेन की डेफिनेशन क्या है, मुझे तो एस अगर पॉइंट पोलर प्लेन पर है तो मेरी क्यू और आर की जो वैल्यू, के की जो वैल्यूज हैं वो k/1 और एक -k/1 आनी चाहिए। तो देयरफॉर बोथ रूट्स ऑफ k, दिस इज क्वाड्रेटिक इन k, दिस इज क्वाड्रेटिक इन k आएंगे हमारे पास। वी गेट q एंड r, q फॉर वन वैल्यू ऑफ k एंड r फॉर अनदर वैल्यू ऑफ k, बट रेशो मेरी सेम है। बोथ रूट्स ऑफ k आर इक्वल एंड अपोजिट। एक रेशो बनेगी k/1 तो दूसरी बनेगी -k/1। इट मींस सम ऑफ रूट्स 0 आ जाएगा। सम ऑफ रूट्स 0 का मतलब मेरे कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक बन रही है। सम ऑफ रूट्स कब 0 आता है, जब मेरा सेकंड टर्म मिसिंग होती है, सेकंड टर्म मिसिंग है। इट मींस कोफिशिएंट ऑफ k मस्ट बी इक्वल टू 0। कोफिशिएंट ऑफ k, अब तुम यहां से अगर सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ k बनने वाला है, अगर मैं पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूं तो मेरी जो पूरी इक्वेशन बनने वाली है वो ये बनेगी k² x² y² z² माइनस a², इट इज 2k टाइम x(x1) y(y1) प्लस का z(z1) माइनस का a², देन x(1)² y(1)² z(1)² माइनस का a², दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरी पूरी इक्वेशन ये बनेगी। कोफिशिएंट ऑफ k इज इक्वल टू 0 का मतलब मेरा ये 0 आ जाएगा। इट मीन्स मेरा जो x y z है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, x y z सेटिस्फाइज करेगा इसको। इट मीन्स दिस इज कॉल्ड पोलर प्लेन। किस पॉइंट का पोलर प्लेन? पोलर प्लेन ऑफ x1 y1 एंड z। तो हमारे पास ये पोलर प्लेन बन जाएगा। तो अब तुम्हारे पास कुछ चीजें नोटिस करने में आ रही होंगी। जब मैंने प्लेन ऑफ कांटेक्ट लिया कि मेरे पास प्लेन ऑफ कांटेक्ट था जो किसमें से कोई भी हमारे पास अल्फा बीटा गामा है और टेंजेंट इन सारे पॉइंट्स का लोकस। कोई भी प्लेन जो अल्फा बीटा गामा में से पास कर रहा है, अगर वो टेंजेंट प्लेन बन रहा है तो वो उन सारे जो भी प्लेन्स टेंजेंट प्लेन बन रहे हैं इन सबका जो लोकस है, स्फीयर मैंने वही लिया उसे रहेगा। तो प्लेन ऑफ कांटेक्ट थ्रू ए गिवन पॉइंट है हमारा अल्फा बीटा गामा। वो क्या बनने वाला है मेरा अल्फा एक्स, तो x² की जगह पॉइंट रिप्लेस करके आएगा बीटा वाई गामा जेड इक्वल टू इसका। मेरा टेंजेंट प्लेन है कि अगर मेरा पॉइंट यही है अल्फा बीटा गामा, तो मेरे टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन भी इस तरह की दिखेगी। x1 y1 z1 की जगह अल्फा बीटा गामा हो गया तो रिप्लेस कर सकते हो। मेरा जो पोलर प्लेन की डेफिनेशन है, पोलर प्लेन की डेफिनेशन थी कि इस पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ करने जा रही हूँ, हमारे पास ये लाइन 2 पॉइंट पे काटेगी, उन सारे पॉइंट्स का लोकस जो इंटरनली एक्सटर्नली रेशियो सेम देंगे वो भी इसी तरह का अल्फा एक्स बीटा वाई, x1 y1 z1 की जगह x(x1) y(y1) z(z1) इज इक्वल टू a²। तो इक्वेशन जो है वो सेम आ रही है बट मीनिंग तीनों के डिफरेंट है। तो हमारे पास तो जनरल स्फीयर कोई भी दे रखा हो, जनरल स्फीयर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट x1 y1 z1। टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन किस पॉइंट पर x1 y1 z1, वो क्या होगी x(x1) y(y1) z(z1) u x plus x1 v y plus y1 w z plus z1 plus w। इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट थ्रू गिवन पॉइंट। अब गिवन पॉइंट में अल्फा बीटा गामा की जगह मैं फिर से क्या ले रही हूँ, मेरा x1 y1 z, इन सारे पॉइंट्स का लोकस, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का लोकस। दिस इज अगेन x(x1)
वो हमने स्टैंडर्ड स्फीयर के लिए प्रूव किया था। तुम चाहो तो पूरा का पूरा अब हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। सेम इक्वेशन, मीनिंग चेंज हो गया। टेंजेंट प्लेन का मीनिंग था उसको टच करता हुआ प्लेन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर मस्ट बी इक्वल टू रेडियस। और ये हमारा प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट बना, किसका? लोकस ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ ऑल टेंजेंट प्लेन्स पासिंग थ्रू अल्फा x1 y1 z। अब तुम्हारे पास पोलर प्लेन ऑफ P, P मेरा x1 y1 z1 जिसको हम पोल कहेंगे, वो क्या बनेगा? वो भी सेम इसी तरह की इक्वेशन लेके आता हुआ, लेकिन हमारे पास तीनों का मीनिंग अलग है। इक्वेशन चाहे सेम है बट तीनों का मीनिंग अलग है। शो दैट द प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट की बात कर रहे हैं, ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइज ऑन दिस लाइन। प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट x1 y1 z1 का नहीं निकालना, हमने सभी पॉइंट्स का निकालना है, काफी सारे पॉइंट्स का निकालना है जो पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर लाइन कर रहे हैं। विद रिस्पेक्ट टू द स्फीयर दिस, प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन दिस लाइन, या सभी पॉइंट्स के ऊपर जितने भी प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट आएंगे आल्सो पासिस थ्रू दिस लाइन, पासिस थ्रू द लाइन 2x प्लस का 3a, दिस इज -13 y प्लस a ओवर y माइनस a ओवर 3 स्टेटमेंट लिखेंगे, दिस इज z ओवर। तो मीनिंग पहले देखो कि शो दैट प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट, ये हमारे पास गिवन लाइन है, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, मान लो इसके ऊपर वैसे इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स हैं हमारे पास, इनफाइनेटली मैनी कॉन्टेक्ट ऑफ प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट्स आएंगे। तो सपोज इसके पास हमारे पास 10 पॉइंट है हमारे पास इस लाइन के ऊपर, एक बार सोच के देखिए तो 10 प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट आ रहे हैं। कोई प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ आ रहा होगा, कोई प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट कहाँ आ रहा होगा, तो जितने पॉइंट्स हैं मेरे करस्पॉन्डिंगली उतने प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट। लेकिन वो सारे प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट जो है एक पर्टिकुलर लाइन को जरूर कंटेन करते होंगे, वो इसलिए इस लाइन को, कि वो जो प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट है ये वाली लाइन, इस कोई भी एक लाइन होगी जो इन सभी के अंदर कॉमन होगी। तो वो लाइन अगर इसका मतलब कॉमन है तो वो लाइन के जो भी लाइन कॉमन है, तो ये लाइन अगर इसमें से पास कर रही है मीन्स मेरा प्लेन भी उसमें से पास कर रहा है, तो ये लाइन की जो डायरेक्शन रेशो है वो मेरी इस प्लेन की चलो हम करते हैं इसके ऊपर कैसे करना है हमारे पास। तो इट मीन्स मेरे जितने भी प्लेन आने वाले हैं प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट, वो पर्टिकुलर एक लाइन को तो जरूर कंटेन करेंगे। तो ये वाली लाइन है मान लो ये वाली, तो वो मेरे सारे प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट इस पर्टिकुलर लाइन को जरूर कंटेन करेंगे। तो मेरे पास पहले जो निकालना है उसको लिखे चले, प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ any point on this line with respect to the sphere, standard sphere. Now any point on this line will be किस तरह का होगा? This line would be of the form इसको अगर मैं k पुट कर दूं, this is 2k 3k plus a, this is 4k minus 3। अब प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ दिस पॉइंट चेंज करते जाओगे तो हमारे पास इस लाइन के ऊपर पॉइंट होंगे। प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट हर पॉइंट का निकालना, मुझे हर ए के करस्पॉन्डिंग के लिए निकालना है इसका मतलब। प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट पी नाम रख लूं मैं इसको, ऑफ पी कितना आ जाएगा हमारी डेफिनेशन, x(x1) प्लस का y(y1) प्लस का z(z1) इक्वल टू a स्क्वायर। दिस इज स्फीयर था मेरे पास, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो दिस इज x इंटू 2k प्लस का y इंटू 3k प्लस a प्लस का z इंटू 4k माइनस 3a इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये क्या बना मेरा, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करो दैट विल बी, हम क्या करेंगे इसमें k की टर्म्स को अलग करेंगे, 2x प्लस का ay माइनस का 3az। तो k की टर्म्स को सॉरी यहाँ k की टर्म्स को अलग करना है मुझे, k की टर्म्स को अलग करेंगे, बाकी टर्म्स को अलग कर लेंगे। k की टर्म्स जो आएंगी वो क्या आएगी, अब हम
हमने निकालना है ये प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट जो है, अब हमने जो निकालना है कि ये प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट जो है वो के मेरा कुछ भी हो, पॉइंट्स चेंज होते जाएंगे, वो इस नई लाइन को कंटेन करता हुआ आएगा। मेरी लाइन में ये है, this plane of contact contains this line for every value of k. We shall prove star contains this line double star for all k. k मेरा कुछ भी हो, इस प्लेन ने इस लाइन को कंटेन करना है। अब मेरी कोई भी प्लेन किसी लाइन को कंटेन कब करती है? मेरी प्लेन कोई भी लाइन को कंटेन कब करेगी? इसका मतलब इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं पहले तो वो इस प्लेन के ऊपर भी लाई करनी चाहिए। अब ये लाइन किस में से पास कर रही है? ध्यान से देखो, ये लाइन मेरी पास कर रही है, अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, दैट इज x प्लस 3/2a, ये हमारे पास 2 कॉमन ले लोगे, दिस इज 13/1, दिस इज y माइनस a/3 एंड z। तो मेरी जो लाइन है वो पॉइंट पास कर रही है, पासिंग पॉइंट है माइनस का 3/2a, दिस इज a एंड z। तो मेरा जो पासिंग पॉइंट बना वो ये बना। इट मीन्स मेरा जो प्लेन, ये जो पॉइंट है जो अगर इस लाइन के ऊपर है तो वो इस प्लेन के ऊपर भी होना चाहिए। इट मीन्स प्लेन पहले तो इसी पॉइंट को सेटिस्फाई करना चाहिए, पॉइंट जो है इस प्लेन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अब मेरा रखें, अगर हम इसको माइनस 3/2a, a 0 क्या इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है? तो यहाँ x की वैल्यू माइनस का 3/2a इंटू 2k प्लस y की वैल्यू a इंटू 3k प्लस a एंड देन z की वैल्यू 0 एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू a स्क्वेयर। तो क्या यहाँ से 3a स्क्वेयर मेरा कैंसिल हो जाएगा, आगे जो बचेगा दैट वुड बी, चेक कर लेना तुम इसको कि हमारे पास ये जो पॉइंट है वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इट मीन्स हमारे पास जब सेटिस्फाई करने के बाद क्या बचेगा मेरे पास? अब सेटिस्फाई हो जाएगा जब ये, तो पॉइंट तो इसके ऊपर लाई कर रहा है प्लेन के ऊपर, लेकिन अब तुम्हारे पास ये किसकी डायरेक्शन रेशो है? मेरी ये जो डायरेक्शन रेशो वो इस लाइन की 13/2, 3 और 1। और जो मेरा प्लेन था, ये जो प्लेन है जो इस लाइन को कंटेन करवाना चाहते हैं, वो प्लेन है मेरे पास, मैं दोबारा से एक बार k के टर्म्स में रख लूं, दिस इज x इंटू 2k प्लस का y इंटू 3k प्लस a एंड देन z इंटू 4k माइनस 3a दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये मेरा प्लेन था कॉरस्पॉन्डिंग टू हमारे पास प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट जिसको हम लिखा था कोरैनी के। ये हमारे पास प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट चेंज होते जाएंगे। तो अब पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है, वो हम करवा चुके हैं। अब ये जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, ये क्या होते हैं हमारे पास? परपेंडिकुलर लाइन की डायरेक्शन रेशियो। इट मीन्स यहाँ से जो कोफिशिएंट आने वाले हैं वो है मेरे पास 2k, 3k प्लस a एंड 4k माइनस 3a। ये है परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन की डायरेक्शन रेशियो। तो अगर ये प्लेन के परपेंडिकुलर है तो प्लेन के अंदर जितनी भी लाइंस हैं उनके भी परपेंडिकुलर होने चाहिए, तभी वो लाइन इसके अंदर लाई कर रही है। तो पहला तो लाइन अगर मेरी इसमें से पास कर रही है, इसका मतलब लाइन के ऊपर अगर ये पॉइंट है तो प्लेन के ऊपर भी होना चाहिए, हमने चेक कर लिया कि वो सेटिस्फाई करेगा। सेकंड, अब जो भी लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, जो भी लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है वो इन सारी लाइंस के भी जो प्लेन के अंदर है उनके भी परपेंडिकुलर बने। इट मीन्स हमारी ये लाइन अगर प्लेन के अंदर है, ये लाइन नॉर्मल है प्लेन को, तो ये लाइन नॉर्मल है इस लाइन को। तो इट मीन्स इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 होना चाहिए। तो इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो है 13/2, 3 एंड 1। परपेंडिकुलर लाइन की डायरेक्शन रेशियो है दिस। तो इट मीन्स इनका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, अगर वो 0 आ रहा है दैट मीन्स मेरी ये पूरी की पूरी लाइन जो है वो इस प्लेन के अंदर लाई कर रही है। तो अब डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। हमारे पास 13/2 इंटू में 2k प्लस का 3 टाइम्स 3k प्लस a प्लस का 1 टाइम्स 4k माइनस 3 दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करो एंड देन यू गेट द आंसर। तो ये माइनस का 13/2 दिस शुड बी इक्वल टू। तो अगर ये 0 आ जाएगा तो तुम्हारा सेटिस्फाई। नेक्स्ट अब आ रही है, अब हमारे पास कोई भी प्लेन गिवन है प्लेन एंड दैट इज गिवन टू बी द पोलर प्लेन।
ऑफ दिस स्फीयर। फाइंड द पोल, पोल निकाल के दिखाना। क्वेश्चन हो गया उल्टा कि हमें क्या पहले गिवन था, मुझे पोल गिवन होता था और पोलर प्लेन निकालते थे। क्या बनता था पोलर प्लेन, x(x1), y(y1), z(z1) इक्वल टू a स्क्वायर। ये मेरा पोलर प्लेन था। अब मुझे कोई भी इसी तरह की इक्वेशन गिवन है, प्लेन की इक्वेशन, उसका पोल हमने निकाल के दिखाना। ये कितना आएगा, तो सपोज Lx प्लस My प्लस का Nz इक्वल टू P, हमारे पास एक प्लेन गिवन है, प्लेन विच इज पोलर प्लेन ऑफ सम पॉइंट। सम पॉइंट P यानी पोल जिसको हम कहेंगे, हमने पोल निकाल के दिखाना। फाइंड P, पोल हमने निकाल के दिखाना। तो सपोज पोल इज x1, y1, z1, तो हमें x1, y1, z1 के कोऑर्डिनेट्स निकाल के दिखाना। तो हमने ये निकाल के दिखाना। तो x1, y1, z1 अगर पोल है इसका, लेकिन मुझे पता है पोलर प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, x(x1) इस पॉइंट की पोलर प्लेन की इक्वेशन। इसका मतलब इस प्लेन का हमने जो पोल माना वो है x1, y1, z1। इस प्लेन का भी जो पोल है वो है x1, y1, z1। इट मीन्स दोनों प्लेन की इक्वेशन, पोलर प्लेन की इक्वेशन जो है वो सिमिलर होगी। सिमिलर होने का मतलब कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल इस तरह की इक्वेशन है, फिर अगली इक्वेशन है इस तरह, ये दोनों सिमिलर है। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y ओवर कोफिशिएंट ऑफ z, कोफिशिएंट ऑफ z ओवर कोफिशिएंट ऑफ z, कांस्टेंट टर्म ओवर कांस्टेंट। ये ऑल टर्म्स हैव रेशो सेम, कोफिशिएंट्स की जो रेशो आएगी वो सेम है। दैट मींस रेशो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स आर सेम। तो क्या बना मेरा, यहाँ पर मेरा x1 है कोफिशिएंट और यहाँ मेरा है l, यहाँ मेरा y1 कोफिशिएंट है, यहाँ मेरा है m, यहाँ मेरा z1 कोफिशिएंट है, यहाँ मेरा n, और यहाँ मेरा है a स्क्वायर, यहाँ मेरा है t। तो मुझे a स्क्वायर पता, हमारे पास गिवन है स्फीयर की इक्वेशन, मुझे p भी पता है, तो ये वाली टर्म तो मुझे पता है। मुझे x1, y1, z1 निकालना है। तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, l a स्क्वायर ओवर, y1 आ जाएगा m a स्क्वायर ओवर p, एंड z1 आ जाएगा n a स्क्वायर। तो मेरे पास पोल की वैल्यू आ गई, पोल आ गया l a स्क्वायर ओवर p, m a स्क्वायर ओवर p, n a स्क्वायर। दिस इज सिंपल। मुझे स्फीयर गिवन है, दैट मीन्स रेडियस गिवन है, ये मुझे पता है। प्लेन गिवन है तो मुझे एल और पी भी गिवन है, तो मैं पोल की वैल्यू निकाल के दिखा सकती हूँ। एल स्क्वायर, ये तो स्टैंडर्ड स्फीयर में था, सेम तो चाहो तो जनरल स्फीयर में भी कर सकते हो सेम क्वेश्चन। तो हमारे पास दिस इज पोल निकालना किसी भी पोलर प्लेन का। Reciprocal property of a reciprocal property of pole. If pole of plane P1 एक प्लेन है, चलो P नहीं रखते, P1 लगा देते हैं, P1 हम पॉइंट्स के लिए रखते हैं। पोल ऑफ प्लेन T1, दो प्लेन ले लिए हमने। पोल ऑफ प्लेन T1 with respect to a sphere lies on another plane T2। कि T1 और T2 दो प्लेन है हमारे पास और एक स्फीयर। अब तुम्हें पोल निकालना आ गया कि मुझे प्लेन्स गिवन हो तो मैं इसका पोल निकाल सकती हूँ। इसका पोल आ गया सपोज x1, y1, z1, इसका पोल आ गया सपोज x2, y2, z2। x1, y1, z1 इसको इसके ऊपर लाई कर रहा है, लाई का मतलब इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका जो पोल होगा वो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो रेसिप्रोकल का मतलब ये, इफ पोल ऑफ प्लेन T1 विद रिस्पेक्ट टू ए स्फीयर लाइज ऑन अनदर प्लेन T1, देन पोल ऑफ T2 लाइज ऑन T1। दिस इज रेसिप्रोकल। प्रूफ है बिल्कुल सिंपल सा। T1 और T2 दो प्लेन है हमारे पास, तो लेट Lx
प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी, ये 1 डाल दिया कॉरेस्पॉन्डिंग, डी इक्वेशन ऑफ T1 एंड L2x प्लस M2y प्लस M2z इक्वल टू इक्वेशन ऑफ T1। पोल ऑफ T1 कितना आ जाएगा, अभी हमने निकाला, पोल कैसे निकालते हैं, ए स्क्वेयर L1 ओवर P1, ए स्क्वेयर L2 M2 ओवर P1, फर्स्ट के लिए निकाल रहे P1, ए स्क्वेयर L1 ओवर P1। दिस इज पोल ऑफ T1। पोल ऑफ T2 विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर, ए स्क्वेयर L2 ओवर P2, ए स्क्वेयर M2 ओवर P2, ए स्क्वेयर M2 ओवर P2। दिस इज पोल ऑफ T1 एंड पोल ऑफ T2। अब हमें गिवन है कि T1 का जो पोल है वो T2 के ऊपर लाई कर, given that pole of T1 lies on T2, that means pole satisfies, pole of T1 satisfies equation T2। तो पोल ऑफ T1 यही वाला, तो वो T2 की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इट मीन्स इसके अंदर मैं रखूं तो वो सेटिस्फाई करेगा। L2 a स्क्वेयर L T1 प्लस M2 a स्क्वेयर M1 M2 a स्क्वेयर M1 ओवर T1 प्लस N2 a स्क्वेयर M2 over T2, that is sorry P1 and that must be equal to P2। तो P1 को वहां भेज रही हूँ मैं, क्या बचेगा मेरा a स्क्वेयर L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 that must be equal to P1 P2। That means थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 T1 T2 मेरे पास, कि अगर मेरा पोल T1 का पोल T2 को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये हमारे पास सेटिस्फाई, ये वाली इक्वेशन जो हमें मिल जाएगी। दैट मीन्स ये होल्ड करेगा कि L1 L2 M1 M2 और N1 N2 का जो प्रोडक्ट है वो इसके इक्वल है। अब तुम्हारे पास निकाल के क्या दिखाना है कि पोल ऑफ T2 लाइज ऑन T1। तो हमारे पास प्रूव जो मुझे करना है, पोल ऑफ T2 लाइज ऑन T1। दैट मीन्स मेरा ये जो पॉइंट है वो सेटिस्फाई करना चाहिए। दैट मीन्स दिस पॉइंट स्टार सेटिस्फाइज इक्वेशन ऑफ T2। अब ये देखो ये सिमेट्रिकल है, मैं L और L1 और L2 M1 और M2 N1 N2 का रोल इंटरचेंज भी कर दूं तो मेरी यही से इक्वेशन बराबर आनी चाहिए। इट मीन्स मेरे पास क्या आना चाहिए, वी शुड हैव लाइज ऑन T2 का मतलब वी शुड हैव कि अगर मेरे पास इसको सेटिस्फाई करना चाहिए तो इट मीन्स मेरे पास क्या होना चाहिए, L2 L1 प्लस M2 M1 प्लस N2 N1 दैट शुड बी इक्वल टू P2 P1 बाय T2। अगर मेरे पास ये होल्ड कर रहा है तो मेरा T2 का जो पोल है वो लाई करेगा किसके ऊपर, T1 प्लेन के ऊपर, और वो तो होल्ड कर ही रहा है, ये तो सेम है। इट मीन्स मेरे पास T2 प्लेन का, अगर T1 प्लेन का पोल T2 के ऊपर लाई कर रहा है तो T2 प्लेन का पोल T1 के ऊपर लाई कर रहा है। तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ द पोलर प्लेन्स बोलते हैं हम इसको, और इन प्लेन्स को हम कंजुगेट प्लेन बोलते हैं। कंजुगेट प्लेन्स क्या हो जाएगा, टू प्लेन्स आर सेड टू बी कंजुगेट प्लेन्स, टू प्लेन्स आर सेड टू बी कंजुगेट प्लेन्स if pole of one plane lies on other plane and vice versa. Pole of second plane lies on first, pole of first plane second lies on second, तो उन दोनों प्लेन्स को क्या बोला जाएगा, पोलर प्लेन। नेक्स्ट स्फीयर गिवन था, एक पॉइंट गिवन था, उसका पोलर प्लेन निकाल सकते हैं, अब हमारे पास एक लाइन गिवन है, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स उन सब का पोलर प्लेन, उन सब का, यानी कि हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर भी पोलर प्लेन, इस पॉइंट का भी पोलर प्लेन, इस पॉइंट का भी पोलर प्लेन, और जो निकालना है आप डेफिनेट स्टेटमेंट देने जा रही हूँ, पोलर ऑफ ए लाइन बोलेंगे उसको।
polar of a line with respect to a sphere. और वो जो बनेगी हमारे पास कि एक स्फीयर गिवन है, इसको हम ले लेते हैं एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर. दिस इज योर स्फीयर और एक गिवन लाइन है एक्स माइनस एक्स वन ओवर एल वाई माइनस वाई वन ओवर एम जेड माइनस जेड वन. दिस इज पोलर ऑफ ए लाइन विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर. एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज क्या बनेगा वो, इसको हम सबके सपोज कर ले एल के प्लस एक्स वन एम के प्लस वाई वन एन के प्लस जेड वन. तो अब क्या बनेगा मेरे पास इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन. के चेंज करते जाओगे मेरे पोलर प्लेन्स आते जाएंगे. तो पॉइंट्स के चेंज होंगे तो मेरे पॉइंट्स चेंज होंगे, पॉइंट्स चेंज होंगे तो मेरे पोलर प्लेन्स चेंज. तो अब इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन क्या होती है एक्स एक्स वन वाई वाई वन प्लस जेड जेड वन इक्वल टू ए स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन ऑफ एनी पॉइंट ऑफ दिस लाइन. क्या बनेगा मेरा ये, दिस वुड बी एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस का जेड जेड वन प्लस का माइनस का ए स्क्वायर कर दूंगा इसको और के की टर्म से अलग करो, ये माइनस इधर और के की टर्म से अलग हो जाएगी मेरी एल एक्स प्लस का एम वाई प्लस का एम जेड. दिस इज इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन द दिस लाइन गिवन लाइन. अब ध्यान से देखो, दिस इज सम प्लेन T1. दिस किस तरह की इक्वेशन बन रही है, T1 नाम रखें अगर हम इस प्लेन का प्लस K टाइम्स T2. दिस इज इक्वल टू बट दिस रिप्रेजेंट ये क्या बन रहा है हमारे पास, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन पासिंग थ्रू दिस T1 एंड T2. पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ T1 एंड T2. T1 T2 का जो इंटरसेक्शन बनेगा वो लाइन. दैट मीन्स हमारे पास पोलर ऑफ लाइन क्या बना, इक्वेशन ये जो बना T1 प्लस K टाइम्स T2. दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ T1 एंड T2. दैट मीन्स पासिंग थ्रू लाइन. कि हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन बनेगी, वो लाइन क्या होगी, T1 इज इक्वल टू 0, T2 इज इक्वल टू 0. दिस इज लाइन. इट मीन्स पोलर ऑफ ए लाइन जो बनने वाली है वो ये बनने वाली है, T1 is equal to 0 and T2 is equal to 0. That is another line. Polar of a line is again a line. तो K चेंज करते जा रहे थे तो हमारे पास क्या आएगा कि प्लेन्स इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ T1 एंड T2. तो K चेंज करोगे मेरे पॉइंट्स चेंज होंगे, तो मेरी जो है हमारे पास नए प्लेन्स जो आएंगे इस लाइन से पास करते हुए वो चेंज होंगे. तो हमारे जो पोलर ऑफ लाइन की डेफिनेशन आएगी कि पोलर ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन द गिवन लाइन इज गिवन बाय दिस. T1 क्या था मेरा स्टैंडर्ड एक्स एक्स वन. मेरी जो लाइन थी गिवन लाइन थी वो क्या थी x माइनस एक्स वन ओवर एल वाई माइनस वाई वन ओवर एम जेड माइनस जेड वन ओवर एन. ये मेरी गिवन लाइन थी. तो मेरी T1 की जो इक्वेशन बनी थी x1 y1 z1 पासिंग पॉइंट से. और जो मेरा T2 बना था वो बना था मेरा Lx प्लस एम वाई प्लस का एम जेड. तो अब इसको याद रखोगे, द पोलर ऑफ द लाइन दिस लाइन विद रिस्पेक्ट टू द स्फीयर इज गिवन बाय अनदर लाइन दिस. ये दोनों इकट्ठे रिप्रेजेंट क्या करेंगे, वो एक लाइन रिप्रेजेंट. एग्जाम्पल लिखने जा रहे हैं हम इसी क्वेश्चन का ही. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोलर लाइन. पॉइंट का लोगे तो वो प्लेन बनता है, जब लाइन का लोगे तो पोलर लाइन बनती है. T1 एंड T2 को मिला. पोलर ऑफ द लाइन x माइनस 1 ओवर 2 y माइनस 2 ओवर 3 z माइनस 3 ओवर 4 विद रिस्पेक्ट टू द स्फीयर. स्फीयर है मेरा एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर.
तो मेरा जो हमारे पास जो ध्यान से उसको अगर हम देखें तो मेरा जो कंपैरिजन करें गिवन लाइन के साथ इसको, तो पोलर लाइन क्या बनती थी? पोलर लाइन इज T1 XX1 Y11 ZZ1 माइनस का A स्क्वायर इज इक्वल टू 0 या इक्वल टू A स्क्वायर भी कर सकते हो, T2 LX प्लस MY प्लस NZ। तो मेरा X1 Y1 Z1 का काम 1 2 3 कर रहा है, तो क्या बनेगा मेरा X इंटू 1 पोलर लाइन क्या बनी? पोलर लाइन इज T1 है मेरा X इंटू X1 Y इंटू Y1 Z इंटू Z। तो X1 Y1 Z1 का काम मेरा 1 2 3 कर रहा है, माइनस का 16 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया X प्लस का 2Y प्लस का 3Z बराबर है 16। एक प्लेन। नेक्स्ट इज T2 क्या बनेगा मेरा? LX प्लस का MY प्लस का NZ 2X प्लस का 3Y प्लस का 4Z। 11 का काम मेरा कर रहा है 2 3 4। तो मेरी जो पोलर प्लेन की इक्वेशन है, पोलर लाइन की जो इक्वेशन है, लाइन का पोलर जो बनने वाला है, लाइन का पोलर मीन्स हमारे पास एनी पॉइंट का हमने क्या निकाला? एक गिवन लाइन थी, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लिया, उसका पोलर प्लेन निकाला कि चेंज करते जाओगे मेरे पोलर प्लेन्स आते जाएंगे, लेकिन हमने देखा हर पोलर प्लेन कोरस्पॉन्डिंग टू एवरी की पासिंग थ्रू दिस लाइन, और दिस लाइन इज कॉल्ड पोलर। इस लाइन को T1 T2 को मिला के जो बोला जाता है। दैट्स ऑल, बस आज के लिए इतना ही।